नाम एवरीवन। सॉफ्टवेयर में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। एक तो ओल्ड पेशेंट पे हम सिलेक्ट करते हैं तो अभी इस तरह का स्क्रीन आता है। ये कुछ मोबाइल एप्लीकेशन में ये प्रॉब्लम दे रहा था तो इसके लिए अभी हमने वैसा कर दिया है, तो यहाँ पेशेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं गो डिजिटल में। तो गो डिजिटल में हम जाते हैं, पेशेंट को सिलेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तीन बटन आया है, सीटी यानी क्रिएट टेम्पलेट। अगर जो कोई डॉक्टर बोलता है मुझे मेरे पास फिक्स पेशेंट है, नी के पेशेंट आए मेरे पास, डेंटल के अंदर कोई बोलेगा रूट कैनल का पेशेंट आया, कोई भी स्पेसिफिक टाइप का पेशेंट आता है तो मैं क्रिएट टेम्पलेट कर सकता हूं जिसमें कंप्लेन हिस्ट्री एग्जामिनेशन जो भी मैं स्टोर करूंगा वो फिक्स हो जाता है। और फिक्स होने के बाद जब हम लोड टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं तो हमारे को लिस्ट ऑफ टेम्पलेट दिखा देता है। फिर यहाँ पे दो ऑप्शन है, लोड टेम्पलेट फॉर पेशेंट और लोड टेम्पलेट टू मॉडिफाई। तो हमारे को अगर जो पेशेंट के लिए लोड करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और मॉडिफाई करना है तो हम मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। और ये सेव टेम्पलेट है, टेम्पलेट को बना देने के बाद सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। और लोड टेम्पलेट जैसे मैंने आपको बताया, आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा मॉडिफाई करने के लिए या पेशेंट। तो जब पेशेंट एक्टिव है तब ये काम ना करे, वो डिफाइन करके चलिए। अभी यहाँ पे आप देखेंगे P1 P2 पहले था वो हट गया है, तो P1 इज इन डिफॉल्ट फॉर्मेट, हिंदी गुजराती पंजाबी। और ये हुआ मोर प्रिंट। मोर प्रिंट का मतलब क्या है, आपको उससे अलावा कोई और ऑप्शन चाहिए तो यहाँ सारे ऑप्शंस आ जाते हैं और यहाँ पे आप क्लिक करके सीधा प्रिंट पे दबा सकते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर जो हम चले जाते हैं बिलिंग के अंदर, तो बिलिंग के अंदर हम चले जाते हैं तो बिलिंग के अंदर क्या होगा, तो रिसेप्शन पे गए, हम बिलिंग पे क्लिक करते हैं तो बिलिंग के अंदर भी आप सीपी यानी क्रिएट पैकेजेस, तो हम यहाँ पे जो भी पैकेज यहाँ पे डिफाइन करेंगे और यहाँ डिस्काउंट डिफाइन करेंगे, उसका रिसिप्ट नहीं बनाएंगे। क्रिएट पैकेज पे हम एक बार क्लिक करेंगे तो ये डिसेबल हो जाता है। वैसे ही आरएक्स में भी ये डिसेबल हो जाएगा, आप सेव पे क्लिक नहीं कर सकते। तो फिर बाद में क्रिएट पैकेज किया, सेव पैकेज करेंगे और लोड पैकेज करेंगे, तो ये तीन चीज आपका ऑप्शन वही है। तो हम क्रिएट पैकेज, सेव पैकेज और लोड पैकेज, लोड पैकेज पे ही हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे को वही ऑप्शन देता है कि आपके पास क्या है, फर्स्ट पैकेज है तो ये लोड पैकेज फॉर पेशेंट। अगर मेरे को पेशेंट को बिल करना है, कोई बोलता है मुझे पेशेंट पैकेज को मॉडिफाई करना है तो लोड पैकेज टू मॉडिफाई करेंगे, तो लोड पैकेज टू मॉडिफाई करेंगे तो पैकेज आ जाता है और मुझे जो चेंज करना है करूंगा। सेव डिसेबल्ड है और मेरे को सेव पैकेज करना है, तो ये इंपॉर्टेंट चेंज हुआ सॉफ्टवेयर के अंदर। डिलीट बिल का ऑप्शन है ही है, और डिलीट बिल का पासवर्ड हम डॉक्टर सेटअप पे डिफाइन करते हैं, डिलीट बिल का पासवर्ड हम डॉक्टर सेटअप में डिफाइन करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चेंज हुआ। फिर दूसरा एक हमारा था, लास्ट टाइम रह गया था कि आईपी मेडिसिन, तो जितने भी पेशेंट का मेडिसिन ड्यू है, पेशेंट का मेडिसिन ड्यू है, वो यहाँ पे आपको दिखा देता है कि ये पेशेंट का मेडिसिन, ये मेडिसिन मॉर्निंग में, लेट लेट का मतलब क्या, 8 AM से ज़्यादा टाइम हो जाएगा, पौने 8 से सवा 8 के बीच में ये आपको देगा कि भाई इसको एडमिनिस्टर करना है। 12 बजे अगर जो ये है एनए यानी नॉट एप्लीकेबल है। वेट का मतलब क्या है, अभी रुकना है, पेशेंट का टाइम नहीं हुआ है, 8 PM है, क्योंकि अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं मेरे ख्याल से, है ना। और सिमिलरली नाइट का होगा तो नाइट में भी हमने टाइम रखा है, तो जो टाइम रखा है उसके 15 मिनट आगे पीछे में ये सब कुछ खेल चलेगा और दिखेगा आपको। अगर जो देना बाकी है, लेट है, तो यहाँ तक वो डिस्प्ले करेगा। वैसे ही अगर जो हम चले जाएं इसके अंदर आईपी इन्वेस्टिगेशन, तो आईपी इन्वेस्टिगेशन में भी वही प्रोविजन है। जब हम आईपी इन्वेस्टिगेशन, हम तो आज का ही क्लिक करेंगे, मैं डेट ले रहा हूं पर आपको डेट लेने की जरूरत नहीं है, हम आप आज का ही क्लिक करेंगे तो ये हमको दिखाएगा कौन से पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन ड्यू है और कौन सी तारीख को ड्यू डॉक्टर ने एडवाइस किया और कब ड्यू है। तो जब जैसे ही वो फ्लैश करेगा उस तारीख को, वो तारीख में वो डेटा आ जाएगा और इस पर हम क्लिक करेंगे तो वो सेव कर देगा। तो यहाँ पे, वहाँ हम आईपी में जाके करते हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ एक एक पेशेंट का दिखाता है, यहाँ पे 8 बजे जितने भी पेशेंट के ड्यू है वो मेरे को यहाँ दिखा देगा। वार्ड स्पेसिफिक हमने बना रखा है, आप स्पेसिफिक वार्ड सिलेक्ट करोगे तो डिलक्स वार्ड लिया तो सिर्फ डिलक्स वार्ड के पेशेंट आएंगे। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा क्या, कि मतलब अगर जो एक वार्ड में नर्स टैब लेके घुस एंटर हुई है तो उसको पता होगा कि भाई इतने लोग हैं तो इतने लोगों को हमारे को ट्रीटमेंट देना बाकी है, ए सॉरी इन्वेस्टिगेशन लेना बाकी है। तो ब्लड सैंपल लिया उस टाइम पे इसको हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ सबको ध्यान देना है। डॉक्टर सेटअप पे हम क्लिक करते हैं तो डॉक्टर सेटअप में आप अगर जो ये आपको दिखाए नहीं, डिफॉल्ट डिस्चार्ज कार्ड, डिफॉल्ट आईपीडी, ये सब आपको दिखा रहे हैं। बिलिंग का पासवर्ड है, यहाँ पे पासवर्ड आप जो सेट करोगे वो पासवर्ड यहाँ पे आप सेट करने के बाद उसको करोगे तो डिलीट बिल करने का, आईपी या ओपी में डिलीट बिल करने पे यहाँ पे उसकी इफेक्ट आएगी, ठीक है। अभी हम चले गए इंपॉर्टेंट चेंज के अंदर।
कि टेम्पलेट, ये टेम्पलेट सबके लिए बहुत टिपिकल था, तो अभी हमने टेम्पलेट में किया है कि आर एक्स राइटर पे हम क्लिक करते हैं, तो आर एक्स राइटर में मैंने क्या किया, ये डिफॉल्ट टेम्पलेट है जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप देख सकते हो। तो ये कैसा दिखेगा, तो मैं व्यू बिल पे, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है कि देखो सर ऐसा प्रिंट आउट आएगा, ठीक है। फिर दूसरे पे क्लिक करेंगे तो मेरे को दूसरे का सैंपल दिखाएगा, देखो सर ऐसा प्रिंट आउट आएगा। आपको लगता है डॉक्टर को ये देना है मेरे को, तो आपको क्या करना रहेगा, ये देना है डॉक्टर को, तो कॉपी टेम्पलेट पे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, कॉपी टेम्पलेट में वो टेम्पलेट खुल जाएगा। अब डॉक्टर बोलता है मुझे कंप्लेन एग्जामिनेशन नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ से निकाल करके उसको हेडर चाहिए ऊपर, तो हेडर में हम क्या करेंगे, एंटर मार देंगे, और यहाँ पे हम जाके इंसर्ट इमेज पे जाके ड्रॉप इमेज पे करके, जहाँ पे भी हमारे इमेज पड़ा हुआ है वो मैं इमेज यहाँ रख दूंगा। अब ये इमेज रखने के बाद मैं इसको सेव कर दूंगा, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ये टेम्पलेट आर एक्स राइटर, तो अभी मेरे पास ऑलरेडी एक था ही, तो आर एक्स राइटर के नाम पे दो टेम्पलेट बन गए होंगे। तो अभी मैं इसको कभी भी एडिट करूंगा तो ये आपको एक पेज में सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये आर एक्स राइटर जो आपको आ गया है यहाँ पे, आर एक्स राइटर आ गया है। तो ये आर एक्स राइटर अब क्या करना है आपको, यहाँ पे एक डिफॉल्ट का ऑप्शन है। तो डिफॉल्ट का ऑप्शन कैसा है कि यहाँ पे सेट एज डिफॉल्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास तो आर एक्स राइटर में इतने ऑप्शन है, पर मुझे जब भी मैं प्रिंट पे क्लिक करूं तो ये वाला डिफॉल्ट ऑप्शन आए, और वहां पे हमने मोर पी एमपी यानी मोर प्रिंट का ऑप्शन दिया है। तो उसके बदले में अगर जो कोई डॉक्टर बोलता है मुझे किसी पेशेंट को कंप्लेन एग्जामिनेशन के साथ देना है, वाइटल के साथ देना है, तो उस तरह से हम उसको दे सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है जो आपको समझना है। तो ये जो आर एक्स राइटर था इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये इमेज हमको मिल जाता है, ठीक है। तो ये इमेज आपको कहीं पे भी चाहे प्रिस्क्रिप्शन में रख सकते हैं, नीचे कुछ नोट वोट रखना है, जो रखना है रखो, जो निकालना है निकाल दो। तो ये ऑप्शंस हमने नया इफेक्टिवली ऐड किया है। हाँ, किसी डॉक्टर का लेटर पैड के ऊपर हमारे को जगह छोड़नी है, ये सब करना है, तो ये टॉप मार्जिन लेफ्ट मार्जिन वर्क करता है। नीचे अगर जो कोई टाइटल है उसके नीचे अगर जो उसके ऊपर ओवर प्रिंट होता है तो आप उसके अंदर भी बॉटम मार्जिन भी दे सकते हो। पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर जो आप इनिशियली पहले एक महीना आप पकड़ के चलिए, आपके पास कोई भी सेटिंग आता है, आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, या तो मैं एक नंबर दूंगा अभी जो माई डॉक्टर 108 के लिए एक्सक्लूसिव नंबर होगा, उसके ऊपर हम सर्विस सपोर्ट की डिमांड कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।